कहानी शुरू होती है नियर फ्यूचर से, एक केबिन जिसमें दो आदमी साथ रहते हैं, पॉटर और मैट। वो केबिन एक ऐसी जगह था जिसके कई सौ किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं था। दोनों किसी काम से उस केबिन में थे। उनको साथ रहते 5 साल हो गए, लेकिन 5 साल में पॉटर ने कभी मैट से ठीक से बात नहीं की थी। फिर क्रिसमस का दिन आया। मैट अपने और पॉटर के लिए खाना बनाता है। वो पॉटर से बात करने की कोशिश करता है। 5 साल में पहली बार पॉटर ने भी मैट से बात करना चाहा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या बात करे। तो मैट ने उससे उसके पास्ट के बारे में पूछा। पॉटर थोड़ा बात करने में हिचकिचा रहा था, तो मैट ने ही पहले अपने बारे में बताना शुरू किया। मैट पार्ट टाइम लव गुरु था। उसका एक क्लब था जिसमें वो पैसे लेकर लड़कों को किसी भी पार्टी में जाकर लड़कियां अप्रोच करना सिखाता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो लड़का लड़की अप्रोच करने जाता, वो लड़का अपना आई कैमरा जो उसकी आंखों की रेटिना में लगा होता, उसका एक्सेस अपने लव गुरु यानी मैट को भी देता, जिससे जो भी चीज लड़का देखता सेम टू सेम वो मैट को अपनी स्क्रीन पर दिखता और मैट वो स्क्रीन अपने बाकी क्लब मेंबर्स के साथ भी शेयर करता। एक तरीके से मैट का क्लब इलीगल था। हमेशा की तरह उसके क्लब का एक मेंबर जिसका नाम हैरी था, वो एक पार्टी में जाता है। हैरी जो कुछ भी देख रहा था वो सब चीजें मैट और बाकी क्लब मेंबर्स भी देख रहे थे। हैरी को वहाँ एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम जेनिफर था। मैट फिर हैरी को गाइड करता है कि कैसे वो जेनिफर को पटा सकता है। हैरी वैसे ही करता है जैसे मैट उसे बताता है। मैट एक इंसान को समझने में एक्सपर्ट है। वो जेनिफर को देखकर समझ जाता है कि उसने अकेलेपन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। मैट की गाइडेंस में हैरी जेनिफर को पटाने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि मैट ने जेनिफर के सामने हैरी की इमेज बिल्कुल उसके जैसे ही बना दी थी, जैसे हैरी भी अपनी जिंदगी में अकेलेपन को लेकर जी रहा है। जेनिफर हैरी को लेकर अपने घर चली जाती है। जेनिफर हैरी को अपने बेडरूम में अकेला छोड़ दोनों के लिए ड्रिंक लेने चली गई। हैरी को पता था अब आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसे थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि बहुत से लोग उसे वो सब करते हुए देखने वाले थे। जेनिफर ड्रिंक्स लेकर आती है। थोड़ी देर तो दोनों रोमांटिक बातें करते हैं। जेनिफर अपने हाथ से हैरी को ड्रिंक पिलाती है, लेकिन ड्रिंक पिलाने के बाद जेनिफर की रोमांटिक बातें सनक भरी बातों में बदलना शुरू हो जाती है। मैट जेनिफर की बातें सुनकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत हैरी को वहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन तब तक हैरी की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। जेनिफर ने ड्रिंक में जहर मिलाया था। जेनिफर की जिंदगी के अकेलेपन ने एक बड़े डिप्रेशन का रूप ले लिया था। वो बहुत दिनों से खुद को मारने की हिम्मत जुटा रही थी और पार्टी में उसे हैरी मिला। हैरी भी उसे पटाने के लिए ऐसा फील करवा रहा था जैसे वो भी उसी की तरह है। ये सब मैट ने करवाया, लेकिन उसे इस बात की भनक नहीं लगी कि जेनिफर का अकेलापन डिप्रेशन में बदल चुका है। हैरी को देखकर जेनिफर में हिम्मत आई। उसने सुसाइड करने का मन बना लिया और अपने साथ हैरी को भी मिला लिया, उसे बिना बताए। जेनिफर भी वो ड्रिंक पीती है और थोड़ी देर बाद दोनों की मौत हो जाती है। मैट को पता था कि हैरी की मौत के बाद बवाल होने वाला है, तो वो अपने सारे क्लब मेंबर्स को बोलता है कि अपना सारा डेटा डिलीट कर दो और अंडरग्राउंड हो जाओ। मैट खुद भी अपनी सारी स्टोरेज डिवाइसेस को इकट्ठा कर उन्हें डिस्ट्रॉय करने ले जा रहा था, लेकिन मैट को दबे पांव घर से बाहर जाते हुए उसकी पत्नी क्लेयर देख लेती है। क्लेयर फिर मैट पर उसे सब कुछ बताने का दबाव डालती है और जब उसे पूरी बात पता चली तो वो मैट से गुस्सा हो गई और गुस्से में उसने मैट को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने से सामने वाला इंसान दिखना बंद हो जाता है और ना उसकी आवाज सुनती है, और जो ब्लॉक हुआ है वो भी सामने वाले को नहीं देख सकता। इंसान की जगह बस एक धुंधली परछाई दिखती है और कोई चाहे तो कभी अनब्लॉक ना करे। मैट के मुंह से ये पूरी कहानी सुनने के बाद पॉटर उससे पूछता है कि लव गुरु तो तुम पार्ट टाइम थे और बाकी वक्त क्या करते। मैट उसे बोलता है कि मेरा दूसरा काम भी पहले काम से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा अलग है। मैट उसे बताता है कि वो एक स्मार्ट इंटेलिजेंस नाम की कंपनी के लिए काम करता था। उसका काम था एक इंसान को अपने ही काम करने के लिए मजबूर करना। पॉटर कुछ समझ नहीं पाता, तो मैट उसे डिटेल में समझाता है। इंसान के दिमाग में फिजिकल रूप से एक एडवांस लेवल का कोड डाला जाता है जिसे कुकी कहते हैं। कुकी एक ऐसा कोड होता है जो चीजों को अपने आप सीख और समझ सकता है। इसे एक हफ्ते के लिए इंसान के दिमाग से कनेक्ट किया जाता है। पहले ये कुकी पूरी ब्लैंक होती है, लेकिन दिमाग से कनेक्ट होने के बाद एक हफ्ते में ये इंसान के दिमाग की कॉपी बना लेती है। उसे क्या पसंद है, वो काम कैसे करता है, सब चीजों का डुप्लीकेट उस कुकी में होता है और बाद में उस कुकी को घर की चीजों से कनेक्ट कर दिया जाता है। कुकी में रखा डुप्लीकेट दिमाग फिर पूरे घर को कंट्रोल करता है, जैसे अलार्म कितनी बजे सेट करना है, आज खाने में क्या बनाना है, और भी बहुत सारे काम कुकी कंट्रोल करती है अपने हिसाब से। लेकिन शुरुआत में जब दिमाग कुकी में कॉपी होता है तो डुप्लीकेट दिमाग खुद को ही असली मानता है और ये कुकी उसके लिए एक बंद केबिन की तरह होता है जिसके बाहर वो जा नहीं पाता। मैट का यही काम था कि डुप्लीकेट को समझाना कि वो डुप्लीकेट है और अब
उसे खुद के लिए ही काम करना पड़ेगा। डुप्लीकेट या तो बातों से समझ जाता या उसे फोर्सफुली समझाया जाता। फोर्सफुली समझाने के लिए कुछ देर के लिए कुकी के अंदर दिमाग का टाइम रेट कई गुना बढ़ा दिया जाता, जैसे असली दुनिया का 1 मिनट उसके लिए 6 महीने के बराबर होते और इतने वक्त तक उसे खाली बैठना पड़ता और इतने लंबे टाइम तक कोई खाली नहीं बैठ सकता। आखिर में वो मान जाते। मैट अपने बारे में बताने के बाद पॉटर से उसकी कहानी पूछता है। पॉटर फिर अपना मन हल्का करने के लिए अपनी कहानी मैट को सुनाना शुरू करता है। पॉटर की पत्नी का नाम बेथ था। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन बेथ के पापा को पॉटर बिल्कुल पसंद नहीं था। हर क्रिसमस बेथ अपने पापा से मिलने उनके घर आया करती। पॉटर और बेथ साथ में हमेशा खुश रहते, लेकिन एक क्रिसमस बेथ पूरे दिन अपसेट थी। पॉटर के पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। रात को जब पॉटर घर की सफाई कर रहा था तो उसे कचरे में प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट पड़ा मिला, जो कि बेथ का था। उसमें टेस्ट पॉजिटिव था। ये देखकर पॉटर बहुत खुश होता है और बेथ के पास जाता है, लेकिन बेथ को बच्चा नहीं चाहिए था और इसी वजह से वो अपसेट थी। पॉटर उसे समझाता है कि हम दोनों मिलकर बच्चे को संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी बेथ बच्चे के लिए राजी नहीं होती। इस बात को लेकर फिर दोनों में छोटा सा झगड़ा होता है और बेथ गुस्से में पॉटर को ब्लॉक कर देती है। पॉटर को लगा कि सुबह जब उसका गुस्सा शांत होगा तो वो अनब्लॉक कर देगी, लेकिन बेथ ऐसे ही चुपचाप सुबह ऑफिस चली गई, लेकिन वो शाम तक भी लौटकर नहीं आई। ब्लॉक होने की वजह से पॉटर उसे कॉल और मैसेज नहीं कर पा रहा था। एक हफ्ते बाद पॉटर उसके ऑफिस गया, लेकिन वहाँ भी उसके दोस्तों से पता चला कि उसने तो 1 हफ्ते पहले ही जॉब छोड़ दी और कहाँ गई किसी को नहीं पता। धीरे धीरे और वक्त बीता, लेकिन बेथ ने अभी भी पॉटर को अनब्लॉक नहीं किया था। ब्लॉक होने की वजह से वो उसकी तस्वीर भी नहीं देख पा रहा था और धीरे धीरे पॉटर के दिमाग से बेथ की यादें भी धुंधली होती जा रही थी। लेकिन एक दिन जब पॉटर बाजार गया तो वहाँ उसे बेथ दिखी। वो प्रेग्नेंट थी। पॉटर से रहा नहीं गया और उसने बेथ के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त बेथ ने शोर मचा दिया और पॉटर को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उसे इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो आज के बाद कभी बेथ के आसपास नहीं जाएगा। पास जाने पर जीपीएस से पुलिस को पता चल जाएगा और उसे हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। पॉटर के पास अब कोई जरिया नहीं बचा जिससे वो बेथ से बात कर सके। पॉटर ने बेथ के पापा के एड्रेस पर बहुत सारे लेटर भी भेजे, लेकिन उनका भी कोई जवाब नहीं आया। पॉटर को मालूम था कि हर क्रिसमस बेथ अपने पापा के घर जाती है, तो वो अगले क्रिसमस को उसके पापा के घर के थोड़ी दूरी पर बेथ को देखने के लिए उसका इंतजार करता है। बेथ जब आती है तो अब उसके साथ उसका बच्चा भी था, लेकिन पॉटर बच्चे को भी नहीं देख पा रहा था। माँ के ब्लॉक करने पर बच्चे अपने आप ब्लॉक हो जाते हैं। पॉटर फिर हर साल वहाँ जाता, दूर से खड़े होकर बेथ और अपने बच्चे को देखता। पॉटर का बच्चा अब बड़ा हो रहा था। कुछ सालों बाद उसे पता चला कि वो एक लड़की है। पॉटर के मन में अब अपनी बेटी से मिलने की इच्छा और बढ़ने लगी, लेकिन वो मजबूर था। लेकिन एक दिन जब पॉटर टीवी पर न्यूज देख रहा था तो उसे पता चलता है कि उस दिन सुबह एक ट्रेन हादसा हो गया और उसमें कई लोग मारे गए। मरे हुए लोगों की तस्वीर टीवी पर आ रही थी और उसमें बेथ भी थी। कई सालों बाद पॉटर ने बेथ का चेहरा देखा था। उसकी मौत के साथ उसका ब्लॉक भी हट गया। उसकी मौत का पॉटर को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो अब अपनी बेटी को भी देख सकता था। क्रिसमस दोबारा आने वाला था। पॉटर ने अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट खरीदा और वो खुद उसे देने वाला था। हर बार की तरह इस बार भी पॉटर बेथ के पापा के घर जाता है। वहाँ उसकी बेटी थी जिसे वो साफ देख पा रहा था। पॉटर बहुत ज्यादा खुश था। वो पहली बार अपनी बेटी का चेहरा देखने वाला था, लेकिन जब वो बच्ची के पास जाता है तो वो देखता है कि बच्ची का चेहरा एक एशियन की तरह था। ये देखकर पॉटर को बहुत धक्का सा लगता है कि ये उसकी नहीं बल्कि टिम की बेटी है। टिम बेथ का दोस्त हुआ करता था। दोनों ऑफिस में साथ काम करते। वो एशियन है। बेथ ने उसे धोखा दिया। पॉटर अपना दुखी मन लेकर घर के अंदर जाता है। अंदर बेथ के पापा थे। पॉटर उनसे पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। वो उससे बोलते हैं कि यहाँ तुम्हारी बेटी नहीं है, बेथ की बेटी है। पॉटर उस वक्त अपने होशो हवास खो चुका था। उसके हाथ में वो गिफ्ट था जो वो अपनी बेटी के लिए लाया था। उसने उसी से बेथ के पापा के सर में मारा और वहीं पर उनकी मौत हो गई। पॉटर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद पॉटर कभी अपनी आम जिंदगी में नहीं लौटा। वो सड़क पर रहने लगा और पूरे दिन शराब पीता। लेकिन कुछ महीनों बाद पुलिस उसे ढूंढते हुए आई। उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उससे बहुत पूछताछ की, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। पुलिस ने पॉटर को ये भी बताया कि क्रिसमस के अगले दिन तक जब बेथ के पापा नहीं उठे तो बेथ की बेटी मदद मांगने घर से बाहर गई और उस दिन बर्फीला तूफान आ रहा था। वो घर टाउन से थोड़ा दूर था। बर्फीले तूफान की वजह से बेथ की बेटी सिर्फ कुछ ही दूर जा पाई और सर्दी की वजह से वो मारी गई। पॉटर ये सब बताते वक्त रोने लग गया। पीछे से मैट उससे पूछता है कि तो तुम्हें अपना गुनाह मंजूर है। पॉटर रोते हुए बोलता है कि हाँ मंजूर है, सब मेरी गलती थी। ये सुनकर मैट राहत की सांस लेता है और बोलता है कि मैंने फाइनली तुमसे कन्फेस करवा ही लिया। इतना बोलकर मैट उस केबिन से गायब हो जाता है।
पोटर को कुछ समझ में नहीं आता कि मैट अभी उसे क्या बोल कर गया और वो गया कहाँ। दरअसल वो एक असली पोटर नहीं था, वो एक कुकी था। असली पोटर अपना क्राइम कन्फेस नहीं कर रहा था, तो पुलिस ने उसका कुकी बना लिया और मैट को भेजा कन्फेस करवाने के लिए। उसने करवा दिया। मैट और पोटर सिर्फ 70 मिनट से ही साथ में थे, लेकिन मैट ने कुकी का टाइम रेट बढ़ा दिया था, जो वो अक्सर करता है, ताकि पोटर को लगे कि वो दोनों 5 साल से साथ में हैं। लेकिन मैट ने पोटर को जो कुछ भी बताया था वो सब सच था। उसने पुलिस से एक डील की थी कि अगर उसने पोटर का मुंह खुलवा दिया तो पुलिस उसे छोड़ देगी। मैट के ऊपर हैरी की मौत का चार्ज था, क्योंकि उसकी जान इसी की वजह से गई थी। डील के मुताबिक पुलिस उसे आजाद तो कर देती है, लेकिन सजा के तौर पर उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया जाता है। ना तो वो किसी को देख और सुन सकता है और ना कोई उसे। वो भीड़ में रहकर भी अब अकेला था और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ।